बहुत गरीबी थी, क्योंकि गरीबी तो होना ही था। पिताजी की आमदनी कम थी और कुल 10 भाई बहन थे। कितने भाई बहन? 10 भाई बहन। अब भाई ऐसी स्थिति में गरीबी तो होगा ही। अब अपनी खर्चा निकालने के लिए सोचे कुछ काम कर लिया जाए, है ना? तो ये पेपर बेचा करते थे मात्र 8-9 साल की उम्र में। 8-9 साल की उम्र में साइकिल से जाते थे पेपर बेचने के लिए, पैदल जाते थे पेपर बेचने के लिए, और चलते 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 पूरी की पेपर पढ़ जाते थे। साइकिल पर आगे में रखे हुए हैं हैंडल पर, और चला भी साइकिल भी रहा है और पेपर भी पढ़ रहे हैं, चला भी रहा है पेपर पढ़ भी रहा है। ऐसे हमारे थे अब्दुल कलाम जी। सुबह 4 बजे की पढ़ाई 1 घंटा जो है ना वो फ्री कर दिया जाएगा। 1 घंटा क्या कर दिया जाएगा? फ्री कर दिया जाएगा। मानी जो बच्चे 4 बजे सुबह आएंगे, वो भी स्नान करके नहा धो करके आएंगे, उनको 1 घंटा फ्री में पढ़ाई होगी, मैथ की पढ़ाई। अब्दुल कलाम सोचे कोई बात नहीं है। ये 3 बजे उठ जाते थे सुबह, 3 बजे सुबह उठ जाते थे, और सुबह स्नान स्नान करके, चाहे वो गर्मी हो ठंडा हो जाड़ा जो भी होता था, उससे कोई मतलब नहीं, बरसात के दिन हो, वो 4 बजे वहां पहुंच जाते थे गुरुजी के यहाँ, और 1 घंटा फ्री में पढ़ते थे। तो आज हम लोग एक ऐसे वीर सपूत के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत को मिसाइल मैन के नाम से दुनिया के देशों में लाकर खड़ा कर दिया। जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे, जो हम पर आंखें दिखाती थी, यानी हमें डराती थी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत को उनके सामने नजर से नजर मिलाने की औकात दिखा दी, ऐसे ही व्यक्ति थे हमारे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम याद रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, अर्थात ए से था अबुल, अबुल उनके परदादा का नाम था, अबुल उनके परदादा, पाकिर उनके दादा का नाम था, और जैनुल वदीन उनके पिताजी का नाम। यानी परदादा, दादा और पिताजी, तीनों को नाम को एक साथ जोड़ दिया गया, नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम उनका नाम था। अपना नाम क्या था? ठीक है, तो पूरा नाम समझ गए ना? क्या नाम था उनका? ए से अबुल, पी से पाकिर, जे से जैनुल वदीन, अब्दुल कलाम। ठीक है। इनका जन्म याद रखेंगे 15 अक्टूबर 1931। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को कहा हुआ था? तो रामेश्वरम में, याद रखेंगे, मद्रास तमिलनाडु जो है ना, वहीं इनका जन्म हुआ था। बचपन में पढ़ने में बहुत तेज थे, बचपन में ही पढ़ने में बहुत तेज, एकदम मेधावी जिसको कहते हैं। इनके पिताजी पेशे से नाविक थे, नाव चलाते थे, नाव। वहां रामेश्वरम मंदिर जो घूमने वाले लोग जाते थे, तो इस पार से उस पार रामेश्वरम मंदिर तक ले जाने का काम, नाव पर बैठा करके तीर्थयात्रियों को ले जाने का काम करते थे इनके पिताजी। कभी कभी ये भी जाया करते थे तीर्थयात्री को बैठा करके और ऊपर ले जाना। जब तक तीर्थयात्री घूमते थे, जब तक तीर्थयात्री घूमते थे उस मंदिर, रामेश्वरम मंदिर में, तब तक ये बैठ करके नाव पर और ये विज्ञान की सिद्धांत पढ़ा करते थे, फिजिक्स की सिद्धांत। देखिए कितने ये मेधावी थे। समय नहीं मिलता था भाई, काम भी करना है और पढ़ना भी है, कैसे करेंगे भाई? तो वो क्या करते थे कि जब तीर्थ यात्री चले गए, क्योंकि नाव तो हायर किया जाता था, भाड़ा किया जाता था, तो ऐसी स्थिति में इनके पास विकल्प था कि वहां पर बैठे रहिए, इंतजार करिए, जब उधर से वो लोग घूम के आएंगे तो फिर बैठा कर ही पार लाना है ना? तो जब तक वो लोग घूमते थे तब तक फिजिक्स की सिद्धांत पढ़ा करते थे। ऐसे मेधावी थे पढ़ने में। एक दिन की बात है, ये जब छोटे बच्चे थे तो अपने क्लास में सबसे आगे बेंच पर, वहां के रामेश्वरम के मंदिर जो थे, रामेश्वरम मंदिर, उसके सबसे बड़े पुजारी के बेटे जो थे उनके साथ ही बैठे हुए थे। एक गुरु आए, देखिए अरे एक हिंदू का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा एक मुस्लिम बच्चे के साथ बैठा हुआ। एक चपत लगाई, चपत समझ रहे ना, थप्पड़, और अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया, जाओ पीछे बैठो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि आगे बैठने की, और वो भी हिंदू बच्चों के साथ में। अबुल कलाम कुछ नहीं बोले, जाकर के चुपचाप सीधे पीछे बैठ गए, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि क्लास के पीछे बच्चे भी बैठ करके अच्छी शिक्षा हासिल की जा सकती है, और आज दुनिया में महान साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ये पीछे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे विचार के थे हमारे अब्दुल कलाम जी। चलते हैं आगे, देखते हैं इनके बारे में। ये घर में बहुत गरीबी थी, क्योंकि गरीबी तो होना ही था। पिताजी की आमदनी कम थी और कुल 10 भाई बहन थे। कितने भाई बहन? 10 भाई बहन। अब भाई ऐसी स्थिति में गरीबी तो होगा ही। अब अपनी खर्चा निकालने के लिए सोचे कुछ काम कर लिया जाए, है ना? तो ये पेपर बेचा करते थे मात्र 8-9 साल की उम्र में। 8-9 साल की उम्र में साइकिल से जाते थे पेपर बेचने के लिए, पैदल जाते थे पेपर बेचने के लिए, और चलते 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 पूरी की पेपर पढ़ जाते थे।
साइकिल पर आगे में रखे हुए हैं हैंडल पर, और चला भी साइकिल भी रहे हैं और पेपर भी पढ़ रहे हैं, चला भी रहे हैं पेपर पढ़ भी रहे हैं। ऐसे हमारे थे अब्दुल कलाम जी। पैसे नहीं था इनके पास, क्या करते, मजबूरियां थी, कमाना भी है पढ़ना भी है, कमाना भी है पढ़ना भी है, कमाना भी है पढ़ना भी है, ऐसे करके पढ़ते थे ये। इनके पास पैसे नहीं था, कैसे कोचिंग करते। एक शिक्षक थे जो काफी इनके घर से दूर, माने काफी दूर था, थे ना। शिक्षक ने कहा कि सुबह 4 बजे की पढ़ाई 1 घंटा जो है ना वो फ्री कर दिया जाएगा। 1 घंटा क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। माने जो बच्चे 4 बजे सुबह आएंगे, वो भी स्नान करके नहा धो करके आएंगे, उनको 1 घंटा फ्री में पढ़ाई होगी, मैथ की पढ़ाई। अब्दुल कलाम सोचे कोई बात नहीं है। ये 3 बजे उठ जाते थे सुबह, 3 बजे सुबह उठ जाते थे, और सुबह स्नान उस्नान करके, चाहे वो गर्मी हो ठंडा हो जाड़ा जो भी होता था, उससे कोई मतलब नहीं, बरसात के दिन हो, वो 4 बजे वहां पहुंच जाते थे गुरुजी के यहाँ, और 1 घंटा फ्री में पढ़ते थे गुरुजी से। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे ना, क्या करते। मात्र रात में पढ़ने के लिए, रात में पढ़ने के लिए इनके पास मात्र 2 घंटे की तेल हुआ करती थी। जब ये पढ़ते थे तो लालटेन जलती थी, लालटेन का जमाना था, तो इनको 7 से 9 बजे तक का ही मात्र तेल हुआ करता था। ठीक है ना, 9 बजे में तेल खत्म, पढ़ाई बंद। इनकी माँ पिताजी देखिए भाई पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ने में ध्यान दे रहा है, तो उन्होंने अपनी लालटेन, अपनी जो ढिवरी होती थी उसकी जो तेल होती थी इनके लालटेन में डाल दिया जाता था ताकि ज्यादा पढ़े। तो 9 से 11 हुआ, यानी 2 घंटे का तेल इनको और मिला, और 11 बजे रात तक पढ़ते थे। अब सोचिए 11 बजे रात में पढ़ करके सोते थे, और 3 बजे सुबह उठ करके कोचिंग भी हमको जाना है ना। कितना सोते कितना पढ़ते थे, ध्यान रखिए। ऐसे थे हमारे मेधावी। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम जी। एक बार की बात है, एक बार की बात है, वो क्या करते हैं कि स्कूल में जब जाते हैं ना तो गलत कक्षा में पहुंच जाते हैं, गलत कक्षा में। अपने जहां मद्रास में पढ़ते थे, जो मतलब हाई स्कूल में, उसमें ये गलती से एक कक्षा में जाना था, वो कक्षा में जाकर के दूसरे कक्षा में चले गए। जैसे वो पहुंचे, टीचर ने एक चपत लगाई, तुम्हें ये पता नहीं है कि हमारी कक्षा कौन है, पढ़ना किस में है, तुम क्या क्या आगे बढ़ोगे। और उस क्लास में, उस स्कूल में 100 का 100 गणित में नंबर ले आए, 100 का 100। टीचर भी हैरान, अरे भाई कैसा लड़का है। इसके बाद वहां से निकले और एमटीआई यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट में, यानी मद्रास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वहां पर सबसे बड़ी जो कॉलेज थी, उनमें इन्हें दाखिला लिया, मैंने नामांकन करवाए। पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। इनकी बहन अपनी जेवर जितनी भी थी वह गिरवी रख करके 1,000 रुपया इनको मिला। कितना मिला, मात्र 1,000। और इनको एक प्रोजेक्ट मिला था, मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट बनाने का इनको। अब एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जब इनको मिला, बनाए, मेहनत किए, एकदम मॉडल तैयार किए एयरक्राफ्ट का, और जब ले जाकर के वहां के जो टीचर थे उनको दिए, जैसे ही उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हताश हो गए। और ये भी कहे कि अगर एपीजे यानी अब्दुल कलाम, अगर तुमने सही नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन जाएगी, स्कॉलरशिप छीन जाएगी। अब ये तो आश्चर्य, भाई 1,000 रुपया तो किसी तरह बहन ने हमको दी है, और वो भी अगर हमारी छीन जाएगी तो अब हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा गुरुजी हमको 1 महीना का समय दीजिए, फिर से हम इस पर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। कहा नहीं, तुम्हें 1 महीना नहीं मिलेगा, मात्र 3 दिन मिलेंगे, 3 दिन। 3 दिन में तुम्हें ये प्रोजेक्ट तैयार करके फिर से दिखाना है। अब इनके पास मात्र 3 दिन और प्रोजेक्ट तैयार करना है। दिन रात लगे रहे, 72 घंटा खाना पीना बंद, बिल्कुल दिन रात लगे रहे, और 3 दिन में ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया उन्हें। टीचर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, कमाल का था। वहां से पास करने के बाद अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, यानी कि इन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। एक था एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज का कैरियर चुना, और फिर दूसरा था जो टेक्नोलॉजी विभाग में, यंत्र विभाग के खोज के बारे में। इनका इच्छा था कि भाई हम एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज के बारे में कुछ नौकरी करें। ये वहां से चले गए कहां, इनको 2 जगह जाना था, एक दिल्ली और एक था कहां, देहरादून। ये देहरादून चले गए एग्जाम देने के लिए एयरक्राफ्ट का। जब वहां गए तो 25 विद्यार्थियों का वहां पर बुलाया गया था, जो सिलेक्ट हुए थे उस परीक्षा में 25 विद्यार्थी। सीट कितनी थी, मात्र 8 सीट थी, 8। और विद्यार्थी कितने थे, 25। टेस्ट हुआ 25 विद्यार्थी में, इनका नंबर आया 9। ये थे कितने नंबर पर, 9 नंबर, 1 नंबर से पीछे थे ये, अर्थात इनको वहां पर सिलेक्ट नहीं हुआ। हताश नहीं हुए, फिर लौट गए वहां से। जैसे देहरादून से आए ऋषिकेश, ऋषिकेश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, याद रखेंगे, शिवानंद गुरु। बहुत ही हिंदू के पॉपुलर मठ के न्यायाधीश थे वो। उनसे मिले, उन्होंने इन्हें एक किताब दिया, गीता, गीता पढ़ो।
माने उन्हें धैर्यवान बनाने के लिए उन्होंने दिया इनको। फिर वहां से वो वापस उनसे मतलब समझने बुझने के बाद, उन्हें ज्ञान मिलने के बाद दिल्ली आए, और दिल्ली में जो इनका टेक्नोलॉजी विभाग में एग्जाम था उसमें दिया, और ये सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना, चुने गए। और चुनने के बाद इसरो के ये सदस्य बने। इनको अच्छी जानकारी के लिए अमेरिका भेज दिया गया। कहां? नासा। नासा जो दुनिया का सबसे बड़ी क्या है, यंत्र विज्ञान का सबसे बड़ा शोधकर्ता जगह है। नासा ये गए 6 महीना के लिए ज्ञान के लिए। जब वहां पर गए, इन्होंने इतनी ज्ञान हासिल किया, इतनी अच्छी जानकारी दी वहां पर लोगों को, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने देख करके आश्चर्य हो गया। अमेरिका की सरकार ने इन्हें कहा कि तुमको भारत से 5 गुना वेतन देंगे, तुम अमेरिका में रह जाओ और अमेरिका के लिए काम करो, और यहाँ भी एक सुंदर सी लड़की से शादी करो, मकान भवन सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी, पूरा तुमको दे दिया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम सोचने लगे क्या किया जाए, देश के लिए काम किया जाए या पैसा लिया जाए। अंत में उनकी अपनी एक किताब लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी, यानी अपनी आत्मकथा लिखते हैं। उस आत्मकथा में वो लिखते हैं कि मेरा मन तो कुछ समय के लिए विचलित हुआ, लेकिन मैंने देश का चुना, और वो वापस आ गए कहां? भारत। और सोचा भारत कभी हमारी जो मजबूरियां हैं, कभी हमारी समस्याएं नहीं बन सकती है। अब इनके पास अब काम करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो एक मठ को चुना गया। अपनी जो प्रयोगशाला बनाते, कहां बनाते, कोई जगह नहीं थी, तो एक मठ को चुना गया, ठीक है ना। और समुद्र के किनारे मिसाइल के लिए साइकिल पर, बैलगाड़ी पर सामान को ले ले जा करके, देखे होंगे कभी कभी फोटो आप देखे होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम साइकिल से ले जाते थे मिसाइल को, कहां? समुद्र किनारे। इसके पास समस्याएं थी उन समय। इसके बाद वहां से सफल होने के बाद इनका विचार था कि PSLV और ISLV दोनों बनाने के लिए कम से कम हमें 2 रुपये की जरूरत थी। मतलब एक बताता है उदाहरण, और इन्होंने सोचा कि अगर दोनों को अलग अलग बनाएंगे तो 1 रुपया इसमें 1 रुपया इसमें, तो ज्यादा खर्च आएगा। दोनों को अगर साथ कर देंगे तो 1 रुपया 20 पैसा में काम हो जाएगा, 80 पैसा बचेगा देश का। इन्होंने दिमाग लगाया। इंदिरा इंदिरा गांधी उस समय सरकार में थी, इंदिरा गांधी के पास गए और सहयोग मांगे। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन काफी कहने सुनने के बाद उन्होंने तैयार हो गया कि चलो भाई हमको फंड दे देते हैं। इन्होंने काम शुरू किया, और काम में इतनी मग्न थे, इतनी ध्यान थे। उस समय 32 वर्ष की उम्र के थे। कितने वर्ष के? इनकी शादी फिक्स हुई, और वो ना रिंग सेरेमनी होता है ना, विवाह वाला रिंग सेरेमनी थी, वहां जाना था इन्हें, और इन्हें याद ही नहीं रहा कि वहां जाना है। लोग इंतजार करते रहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे आएंगे आएंगे, इंतजार करते रहे। टाइम 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, फूल का माला सब सूख गया, लेकिन पहुंचे ही नहीं, क्योंकि इनको तो क्या बनाना था? मिसाइल बनानी थी। ये भूल गए, शादी किए ही नहीं, भूल ही गए। बाद में कौन लड़की शादी करेगा कि भाई तन को समय देता नहीं है, तो ये भर दिन रहेगा मिसाइल में, तो शादी है ना। इसके बाद ही शादी का त्याग ही कर दी, समझिए ऐसे विचार के थे। शादी के मंडप में जाना भूल गए थे ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है ना। और 10 वर्ष दिन रात लगे रहे मिसाइल बनाने में, 10 वर्ष जी। और मात्र 10 वर्ष में 2 दिन छुट्टी लेते, एक दिन पिता की मृत्यु के दिन और एक माँ की मृत्यु। और दिन रात संडे मंडे जो भी था, होली दिवाली ईद मुहर्रम, कुछ नहीं था इनके लिए। पूरे 10 वर्ष लगातार। 10 वर्ष में कितने दिन छुट्टी? 2 दिन छुट्टी। और आप लोगों को हर दिन छुट्टी चाहिए, है ना। ये मात्र 2 दिन छुट्टी करने के बाद 10 वर्षों में जब ये मिसाइल बनाकर तैयार किए और लॉन्च किए और सफल हो गए, माथा ठनक गया इनका। अरे अब क्या होगा? सारी दुनिया की जो मीडिया थी ना, सब इन पर नजर गड़ाए हुए थी। सब इनसे पूछ रही थी कि भाई आपने तो देश का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा, इतनी करोड़ रुपया आपने बर्बाद कर दिया देश का। उस समय उस इसरो के डायरेक्टर थे, याद रखेंगे, सतीश धवन। उन्होंने क्या किया, माइक ले लिया। पहले तो गए सतीश धवन कहने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम आपको मीडिया खोज रही है, थोड़ा सा चलिए। एपीजे अब्दुल कलाम सोचे क्या अब क्या कहेंगे हम मीडिया को, क्या जवाब देंगे। एकदम उनका तो धड़कन एकदम तेज हो रहा था काफी, लेकिन वो घबराए नहीं। कौन? सतीश धवन। और कहे तुम चलो। और वहां पर जाकर के जब मीडिया जैसे सवाल पूछी, सतीश धवन माइक लिए, जो यानी उस टीम के जो चीफ लीडर थे, चीफ लीडर में सतीश धवन थे। सतीश धवन ने माइक लिया और बोला कि ये टीम सबसे जबरदस्त है, अगर इस बार असफल हुआ तो अगली साल यानी ठीक अगले साल हम लोग और तेजी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और इसे सफल करेंगे। ठीक 1 साल बाद फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने सफल लॉन्च किया। जैसी सफल हुआ मिसाइल, यानी जो हमारा रॉकेट प्रोजेक्ट था, वो जब सफल हुआ, फिर मीडिया इनको ढूंढ रही थी। इस बार माइक थी किसके हाथों में?
ये अब्दुल कलाम जी समझ गए उसी समय कि अगर सफलता हो तो टीम को दीजिए और असफलता हो तो अपने ऊपर लीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही महान विचार के थे, बहुत सारी इनके किस्से हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। जब ये सफल हुए, इंदिरा गांधी इनको बुला रही थी, ये बोझे सोचे कैसे हम उनके पास जाए, हमारे पास न अच्छे चप्पल है और न ही कमीज है। सतीश धवन ने फोन किया कि एपीजे आपको तो इंदिरा गांधी बुला रही है। उन्होंने बोला कि हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं है, मैं प्रधानमंत्री से मिलने कैसे जाऊंगा। उन्होंने कहा आपने सफलता का कोट पहन रखा है, आपको अन्य कमीज उमीज की जरूरत नहीं है, चलिए। वो वहां गए, मिले, और पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी किसे, नहीं नहीं, इंदिरा गांधी से तो मुलाकात हुई ही, इसके अटल बिहारी वाजपेयी से पहली बार वहां पर मुलाकात हुई। जैसे ही अटल बिहारी के सामने उन्होंने हाथ बढ़ाया मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, अटल बिहारी गले लगा लिए उनको। जैसे गले लगाए, इंदिरा गांधी बोला अटल जी मुस्लिम है वो, ध्यान से। अटल जी ने कहा ये मुस्लिम बाद में है, पहले हमारे देश की क्या है, ये नागरिक है। उनको गले लगा लिया। जब अटल जी की प्रधानमंत्री तक काल आई पहली बार, इनको फोन किया गया, एपीजे अब्दुल जी मैं मंत्रिमंडल बना रहा हूं, इसमें मैंने आपका नाम दिया है, आप आइए। इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं मुझे मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, मंत्री नहीं चाहिए मुझे, मैं देश के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। और ये पढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिए। देखिए मंत्री को छोड़ दिए, मंत्री पद को छोड़ दिए, और ये कहां ज्वाइन हो गए, पढ़ाने के लिए। भाई देश के बच्चे पढ़ेंगे, देश का भविष्य बनेगा, इसलिए ज्वाइन कर लिए। फिर दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने अटल जी, फिर एक फोन किए इनको कि भाई मैंने आपको राष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया हूं, आप आइए, इस बार मना मत करिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा ठीक है, मैं पहले इस पर सोचूंगा। 1 घंटे बाद, काफी विचार करने के बाद वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कभी पढ़ाना नहीं छोड़े। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे लेकिन कभी पढ़ाना नहीं छोड़े, वो उनका जो काम था वो काम करते रहे। और उनके पास जब राष्ट्रपति भवन गए थे तो 2 सूट लेके गए थे, मतलब सूटकेस, और लौटे तो 2 सूटकेस। जबकि आम आदमी लोग जाता है राष्ट्रपति भवन तो गाड़ी भर भर के सामान लेकर के लौटता है, लेकिन ये गए तो कितने सूटकेस, और लौटे तो 4 पैंटे थी मात्र, 6 कमीजें थी, जिनमें 3 कंपनी का 3 अपना, 4 पैंटे 2 कंपनी का 2 अपना। ठीक है, और 2500 किताबें थी। ठीक है, कितनी किताबें, 2500। जब इन्हें मिसाइल लॉन्च करने की बारी आई, आकाश लॉन्च कर दिए, थे ना, त्रिशूल लॉन्च कर दिए, अब पृथ्वी लॉन्च जब कर रहे थे, दिमाग में आ रहा था अब क्या करें, लॉन्च हो ही नहीं रहा था इनका, सफल हुए, बार बार करते थे असफल, बार बार सफल करते असफल हो जाते। फिर उन्होंने गीता उल्टाई, किनका, यही शिवानंद गुरु वाला गीता, उन्होंने पढ़ा, उसमें उसमें लिखा हुआ था कि जो बर्बरी था महाभारत के युद्ध में, उसके पास मात्र 3 तीर थे। उस तीर में लिखा हुआ था कि एक से पहले दुश्मन को टारगेट करो कि किसको किसको मारना है, फिर दूसरे तीर को उसे निशाना साधो, और चौथे से तीसरे से जो है खत्म करो। आगे बढ़े कि श्री कृष्ण का सुदर्शन एक ऐसी कि छोड़ दीजिए, और दुश्मन के गर्दन के सामने जाकर के रुक जाता था। दुश्मन के गर्दन के सामने पहले बातचीत होती थी, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो वापस, मतलब उसका गर्दन काट दो, अगर मान गया तो चक्र वापस आ जाता था। फिर श्री कृष्ण के हाथों में देखे होंगे आप लोग महाभारत में, इनके दिमाग में आया उस जमाने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सोचे कि ऐसा क्यों नहीं होगा। फिर इन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर फिर से काम किया, और पृथ्वी सफल हुई। अब ऐसी मिसाइलें किसी देश पर छोड़ दीजिए, अगर वो मान गया महाराज माफ कर दीजिए, आ जाओ बात पर, आ जाओ। कई बंदूक से गोली नहीं सुनते होंगे ना, बंदूक से छोड़ी हुई गोली वापस नहीं आती है, सुनते हैं ना। लेकिन मिसाइल ऐसा इन्होंने बनाया कि छोड़ दो, और चल गया तो फिर लौट के आ जाओ, अगर वो मान गया तो लौट के आ जाओ, उसको वापस ले आएंगे। वो घूम रहा है जब तक, क्या करोगे, देखो माथे पर लटके हुए हैं, ना कहोगे तो टपक जाएंगे। ऐसा मिसाइल बनाया किसने, ठीक है। और इनकी मृत्यु दुर्भाग्यवश, याद रखेंगे, 27 जुलाई 2015 को हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो आप लोग पढ़ रहे थे, अच्छा आप लोग पढ़ने का क्या मतलब समझे, इतना पढ़ाया हमने, इसका क्या मतलब है। देखिए पढ़ने के प्रति ना जागरूकता होनी चाहिए। आपने क्या देखा, दिन रात पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि सीधे ऐसे गए किताब उल्टाए काम खोल हो गया कहानी खत्म। उनके लिए ना कोई तो ईद ईद थी, ना तो कोनो दिवाली था। एक कान में गीता गुजती थी और एक कान में कुरान गुजता था।
थे तो मुसलमान, लेकिन कभी वो हिंदू से बैर नहीं किए, कभी मांसाहार भोजन नहीं करते थे। ये ऐसे विचार के थे हमारे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग भी इसमें से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनिए, ठीक है। ऐसे ही आपके जैसे वो स्कूल में पढ़ते होंगे नहीं, लेकिन कहने का मतलब है, सुनाने का किस्सा का मतलब क्या समझे, कि आप में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। बाकी के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।